एक तरफ अमेरिका शांति समझौता करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक खतरनाक चाल चल रहा है। आखिर क्या अब इस वॉर में सऊदी अरेबिया की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि मंजर यही देखने को मिल रही है। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिलकर इराक पर एक ज्वाइंट एयर स्ट्राइक किया जिसमें कि पीएमएफ के 20 लोग मारे गए हैं और शायद यह सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन असली मोड़ यहाँ अब आती है। इसके कारण ईरान ने फिर से जॉर्डन पर भारी हमला किया बैलिस्टिक मिसाइलों से, जिसके कारण मुख्य रूप से आईआरजीसी ने अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाकर किया। लेकिन असल वजह यह नहीं थी कि इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सऊदी अरब का इस जंग में कूदना पूरी मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा, लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। क्योंकि सऊदी अरबिया की इस युद्ध में उतरने का सबसे कारण यह है कि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और सऊदी अरेबिया की पूरी अर्थव्यवस्था ही उनके कच्चे तेलों को निर्यात करने पर टिकी हुई है। और यह सिर्फ उन देशों की समस्या नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में स्थित उन सारे देशों की सेम ही समस्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हूथियों द्वारा लाल सागर में ऑयल शिपों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा कल यानी कि बुधवार को 3 शिपों को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर एक और सवाल है, आखिर अमेरिका अचानक से हमला क्यों रोक देता है, जो कि वह पिछले 13 दिनों से लगातार ईरान के ऊपर मिसाइलें दाग रहा था? और क्या वह अब वास्तव में समझौता करना चाहता है या फिर उसके पास मिसाइलों का स्टॉक तेज़ी से कम होता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पूरी राजनीतिक समझ में आती है। इतने लंबे समय तक चल रहे इस युद्ध में अब तक करीब युद्ध में पहले अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइलों की संख्या 2200 थी, अब घटकर 827 ही बच गए हैं। इससे पता चलता है कि इस युद्ध में करीब 1430 सिर्फ पेट्रियट मिसाइलें दागी गई है। लेकिन इसमें से भी बड़ी समस्या अमेरिका के लिए यह है कि थाड़ मिसाइलों की संख्या आधे से भी ज़्यादा स्टॉक खत्म हो चुकी है। पहले लगभग 452 मिसाइलें थी, लेकिन अब जाकर सिर्फ 278 ही बच गए हैं। और यह आंकड़ा सिर्फ यही नहीं है बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट के लिए भी है। लेकिन अमेरिका के लिए असली समस्या यहाँ से शुरू होती है। टोमाहोक मिसाइलों का बेड़ा लगभग 30% से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। अब तक वह ईरान युद्ध में 1000 से अधिक टोमाहोक क्रूज मिसाइलों का यूज कर चुका है और इस मिसाइलों को सिर्फ महीने में 15 ही बनाई जाती है। यानी कि जितना हथियार अमेरिका महीने में बनाता है उससे 10 गुना ज़्यादा उसने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में इस्तेमाल कर लिया। लगभग इसे 3 से 4 सालों लग जाएंगे इसे भरपाई करने में। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता है या फिर वह नई रणनीति बनाना चाहता है? आखिर नहीं तो वह मंगलवार 28 जुलाई को नेतन्याहू से मीटिंग करने के कारण क्या था? क्या वह अब इस युद्ध को और आगे जारी रखता है या फिर समझौता करने के लिए? इसी बीच इन दोनों नेताओं ने 90 मिनट की मीटिंग की थी, जिसमें कि चौंकाने वाली बात यह थी कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाना दिया जाए। और याद करिए, हमने शुरू में बोला था कि ईरान जॉर्डन पर हमला कर रहा है और वह इसलिए हमला नहीं कर रहा है कि वहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेसेस मौजूद है। वह इसलिए हमला कर रहा है कि इजराइल अगर इसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान यह बताना चाहता है कि जॉर्डन के बाद इजराइल ही आता है और वह हमारे मिसाइलों के रेंज में है। और इन सबसे भी बड़ा खतरा यह हो सकता है कि ईरानी आईआरजीसी लगातार चेतावनी दे रहा है, अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे इजाज़त के बिना गुजरने की कोशिश करती है तो उन शिपों पर हमला किया जाएगा। और कल ही वह उन शिपों को निशाना बना रहे थे, लेकिन
शायद उनकी यह सबसे बड़ी समस्या भी बन सकती है, क्योंकि दुनिया का 1/3 तेल का हिस्सा इसी सकले रास्ते से होकर गुजरती है। उन्होंने इस कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को सीधे 3% तक बढ़ा दिया है, और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका और उनके मित्र देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन इसका असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिकों पर डायरेक्ट असर पड़ रही है, चाहे वह गैस के रूप में हो और चाहे वह पेट्रोल के रूप में हो। सभी जगह इस युद्ध का कारण सिर्फ कीमतें बढ़ रही है। और अंत में एक सवाल, अगर फिर से बातचीत शुरू होती है तो क्या ईरान बातचीत करना चाहेगा या फिर इस युद्ध को कंटिन्यूटी जारी रखना चाहेगा? जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।